मंथन में आप सभी का स्वागत है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा लेसन चल रहा है। उसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मेटेलिक नेचर, धात्विक प्रकृति। ठीक है भाई, संक्रमण तत्व जो भी होते हैं संक्रमण तत्व वो धात्विक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। क्यों? धात्विक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? धात्विक प्रकृति की जो बात करते हैं ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। किस पर डिपेंड करती है बेटा जी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर धात्विक प्रकृति का करती है निर्भर। संक्रमण तत्वों की धात्विक प्रकृति डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर। इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण संक्रमण तत्वों में प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रबल धात्विक बंध उपस्थित होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण कौन सा बंध पाया जाता है? प्रबल धात्विक बंध उपस्थित होता है। इस कारण प्रबल धात्विक बंध होने के कारण तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्वों में निम्न गुण पाए जाते हैं। देखिएगा कौन कौन से गुण पाए जाते हैं संक्रमण तत्वों में। निम्न गुण पाए जाते हैं। पहला, कठोर, हार्ड नेचर के होते हैं, कठोर होते हैं। आघात वर्धनीय मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मैलेबल, मतलब जिसको पीट के जिसकी चद्दर बनाई जा सके उस प्रकृति को कहते हैं मैलेबल, आघात वर्धनीय। नेक्स्ट है तन्यता, डक्टाइल। तन्यता से मतलब होता है जिसके तार बनाए जा सके, खींच के जिसके तार बनाए जा सके उसे कहते हैं तन्यता का गुण। विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक। विद्युत तथा ऊष्मा के कैसे होते हैं? ये सुचालक होते हैं। और धात्विक चमक पाई जाती है इसमें। क्या पाई जाती है? धात्विक चमक। मेटेलिक लश्यर का गुण पाया जाता है। मेटेलिक लश्यर का गुण पाया जाता है। ठीक है, धात्विक चमक का गुण पाया जाता है। और देखिएगा धात्विक उच्च मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। उच्च मेल्टिंग पॉइंट तथा उच्च क्या होते हैं? इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। उच्च घनत्व होता है, हाई डेंसिटी होती है, उच्च घनत्व होता है। ठीक है, तो ये सब गुण किसके कारण पाए जाते हैं? संक्रमण तत्वों में क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्वों में प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है। इस धात्विक बंध के कारण संक्रमण तत्व कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्यता का गुण पाया जाता है, धात्विक चमक होती है इनके अंदर, विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, उच्च गलनांक क्वथनांक होता है और उच्च क्या होता है इनका बेटा जी? घनत्व होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज संक्रमण तत्व किसके कारण शो करते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि धात्विक प्रकृति समानुपाती नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन।
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये धात्विक प्रकृति जो होती है किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर। जितने ज्यादा नंबर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी धात्विक प्रकृति उतनी ही ज्यादा होगी। देखिएगा और कुछ प्रॉपर्टीज देखिएगा। संक्रमण तत्वों में मैग्नीज अपवाद को छोड़कर अन्य संक्रमण तत्वों की क्रिस्टल संरचना में बीसीसी, एफसीसी तथा एचसीपी प्रकार का संकुलन पाया जाता है। प्रकार का क्या पाया जाता है, संकुलन। मैग्नीज एक्सेप्शन को छोड़कर अन्य संक्रमण धातुओं में बीसीसी काय केंद्रित घन संरचना पाई जाती है, एचसीपी षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना पाई जाती है और एफसीसी फलक केंद्रित घन संरचना पाई जाती है। इस प्रकार की इसके अंदर पैकिंग होती है, मैग्नीज को छोड़कर इन सब में पाई जाती है। ठीक है, और देखिएगा संक्रमण तत्व जो होते हैं, संक्रमण तत्व फर्स्ट ए तथा सेकंड ए, अर्थात क्षारीय धातु तथा क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में, सारी धातु तथा क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में अधिक कठोर होते हैं। ठीक है, क्यों? एक रीजन तो है आपके प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है, प्रबल धात्विक बंध होता है। दूसरा रीजन क्या होता है, संक्रमण तत्वों में डीडी अतिव्यापन होता है। क्या होता है बेटा, डीडी ओवरलैपिंग। तो इन दोनों के कारण जो संक्रमण तत्व होते हैं फर्स्ट ए तथा सेकंड ए की तुलना में बंध जो होता है थोड़ा कठोर होता है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा हुआ धात्विक प्रकृति से संबंधित। एक क्वेश्चन देखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम आपके क्वेश्चन लिखा रहे हैं, उस क्वेश्चन को सेकेंड ईयर के पेपर में कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। प्रथम संक्रमण श्रेणी में, प्रथम संक्रमण श्रेणी दैट इज 3D में स्कैंडियम से क्रोमियम तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक धात्विक बंध की सामर्थ्य दैट इज स्ट्रेंथ, धात्विक बंध की सामर्थ्य बढ़ती है जबकि क्रोमियम से जिंक तक घटती है। क्यों? कई बार क्वेश्चन आया है सेकेंड ईयर के पेपर में, एक नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऐसा क्यों? तो अभी भी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, मेटेलिक स्ट्रेंथ धात्विक बंध की सामर्थ्य, धात्विक बंध की सामर्थ्य देखिएगा बेटा जी किस पे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल टू अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्या है, संख्या, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी,
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। अब बात करते हैं स्कैंडियम, पहला तत्व है, देन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने क्या लिखा था, 3d1 4s2, राइट। इसका आपने लोग लिखा था 3d2 4s2, इसका लिखा है 3d3 4s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था 3d5 4s1, इसका लिखा था 3d5 4s2, इसका क्या लिखा था 3d6 4s2। ठीक है सर, इसका क्या लिखा था अपन ने 3d7 4s2, इसका क्या लिखा था 3d8 4s2, और इसका क्या लिखा था 3d10 4s1, और इसका क्या लिखा था 3d10 4s2। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने आप लोगों को, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जहां पर सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, धात्विक सामर्थ्य ज्यादा होगी। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिएगा यहाँ पर आपको कितने दिख रहे हैं, 1 एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हियर इज 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यहाँ पर 5, यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आपको 4, यहाँ पर कितने दिख रहे हैं 3, यहाँ 2, यहाँ कितने दिख रहे हैं 1 और नाउ 0। ठीक है, सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं आपको, इसमें। ठीक है, आंसर का आपको पता पड़ गया होगा क्या आंसर होगा, कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तथा क्रोमियम से जिंक तक वापस अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो रही है। तो जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और क्रोमियम से जिंक तक धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति धीरे धीरे घटेगी, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजेस। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का क्या आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और यहां तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। इक्वल इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां तक बढ़ रही है, और वहां पर इक्वल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, वो घट रही है। इस कारण धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति घटती है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिएगा बेटा जी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक, संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक किस पे डिपेंड करते हैं, संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, एक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, अनपेड, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे क्या होगा, धात्विक बंध बनाने की सामर्थ्य, धात्विक बंध बनाने की सामर्थ्य क्या होगी, बढ़ेगी, सामर्थ्य बढ़ेगी। धात्विक बंध बनाने की सामर्थ्य बढ़ेगी तो धात्विक बंध मजबूत होएगा, धात्विक बंध कैसे हो जाएगा, प्रबल। ठीक है, धात्विक बंध प्रबल होगा तो मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा जी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटलिक बॉन्ड बनाने की स्ट्रेंथ उतनी ही बड़ी होगी। जैसे ही कुछ डाटा दे रखे हैं आपके सामने, कुछ वैल्यूज दे रखी है, जैसे फर्स्ट आंसर सीरीज के लिए स्कैंडियम देखिएगा बढ़ रहे हैं, स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे वैल्यू कैसे होती जा रही है, वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, स्कैंडियम से
फिर बाद में वैल्यू क्या जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक की वैल्यू जो होती है बढ़ती जा रही है। मैग्नीज और जिंक, मैग्नीज और जिंक होते हैं ये अपवाद स्वरूप, इनके गलनांक तथा क्वथनांक अपनी श्रेणी में सबसे कम होते हैं। मैग्नीज तथा जिंक के मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है अपनी सीरीज के अंदर सबसे कम होती है। क्या रीजन है, मैग्नीज D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, D5 कॉन्फ़िगरेशन D5 तथा इसका कैसा होता है D10, स्थायी विन्यास होने के कारण, स्थायी विन्यास होने के कारण अपवाद स्वरूप मैग्नीज तथा जिंक का मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट अपनी श्रेणी में सबसे कम होता है। अर्थात स्थायी विन्यास होने के कारण धात्विक गंध बनाने की जो प्रवृत्ति होती है इनमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और देखिएगा, ZnCd तथा मरकरी को, ZnCd तथा मरकरी को सॉफ्ट मेटल, ZnCd तथा मरकरी को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट मेटल कहते हैं। सॉफ्ट मेटल मुलायम धातु, कहते हैं। क्यों ZnCd तथा मरकरी को हम कहते हैं सॉफ्ट मेटल, क्यों कहते हैं सॉफ्ट मेटल, देखिएगा इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा था 310 4s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखा था 4d10 5s2। क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखा था बेटा जी, और इसका क्या लिखा था आप लोगों ने 5d10 6s2, 3d10 4s2 5d10 4d10 5s2 5d10 6s2 कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने लिखा था। तो देखो D10 सभी का, इन सभी का स्टेबल फुल फील्ड, स्टेबल फुल फील्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन के कारण, D10 विन्यास के कारण, D10 विन्यास के कारण धात्विक बंध बनाने की सामर्थ्य क्या होती है इनमें, धात्विक बंध बनाने की सामर्थ्य, धात्विक बनाने की सामर्थ्य क्या होती है, कम होती है, बहुत कम हो जाती है, धातु बनाने की सामर्थ्य कम हो जाती है। अतः मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट का मान अपनी श्रेणी के तत्वों में, अपनी श्रेणी के तत्वों में सबसे क्या होता है, कम होता है। सबसे कम होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम हो गई, तो जब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम हो गई तो ये क्या कहलाएंगे, सॉफ्ट मेटल कहलाएंगे। क्यों, आंसर है D10 विन्यास के कारण धात्विक बनाने की सामर्थ्य हो जाती है इनमें कम, इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट मेटल कहलाते हैं। मरकरी तो कैसा होता है, लिक्विड मेटल होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है मरकरी, इसको क्या कहते हैं, द्रव धातु भी कहते हैं। ये एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बेटा जी, घनत्व, डेंसिटी। संक्रमण तत्वों का घनत्व जो होता है वो उच्च होता है, उच्च, हाई होता है। संक्रमण तत्वों की डेंसिटी जो होती है वो उच्च होती है। क्या रीजन है, क्रिस्टल संरचना में, इनकी जो क्रिस्टल संरचना होती है संक्रमण तत्वों में, क्रिस्टल संरचना में निबिड़तम संकुलन पाया जाता है, क्लोजेस्ट पैकिंग, क्लोजेस्ट पैकिंग होती है इनकी, क्लोजेस्ट पैकिंग होती है। निबिड़तम संकुलन, निम्न बोलते हैं इसको निबिड़तम
संकुलन होता है, क्लोजेस्ट पैकिंग होती है परमाणुओं की क्रिस्टल संरचना के अंदर, सब पास पास सटे हुए रहते हैं, इससे डेंसिटी क्या हो जाती है इनकी ज्यादा हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पर आपको कुछ डेंसिटी बताई है, ये फर्स्ट आंसर सीरीज के अंदर बताइए, डेंसिटी की वैल्यू लिखी है 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कुछ तत्वों की डेंसिटी बता रखी है, सभी की 3.0, 4.5, 6.7.1, 10.3, इन सबकी डेंसिटी बता रखी है ना। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे कम डेंसिटी, प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, स्कैंडियम की। स्कैंडियम की डेंसिटी जो होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है, 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सबसे कम डेंसिटी होती है। और देखिएगा सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है ऑस्मियम और इरिडियम। सबसे भारी धातु कौन सी है, ऑस्मियम और इरिडियम, इसकी होती है 22.57 ग्राम पर सेंटीमीटर, किसकी होती है 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये डेंसिटी की वैल्यू जो ज्यादा होती है, ऐसा क्या कारण है कि घनत्व वो ज्यादा होता है। देखो संक्रमण तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्ष में प्रवेश करता है, n-1d कक्षक में प्रवेश करता है, अंदर वाले डी कक्षकों में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉन की संख्या वृद्धि होती है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश के बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार क्या हो जाता है, कम। जब आकार कम हो जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अतः संक्रमण तत्वों का घनत्व उच्च होता है। एक तो निविड़तम संकुलन पैकिंग होती है, क्लोजेस्ट पैकिंग होती है, दूसरा प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने के साथ साथ आकार में कमी होती जाती है, जिससे घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, आप लोग जानते हो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ये तो प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात की थी। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे हल्की धातु कौन सी होती है बेटा जी, स्कैंडियम होती है ना। सबसे हल्की धातु कौन सी, स्कैंडियम है, उसका घनत्व सबसे कम होता है 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करते हैं आपसे एक क्वेश्चन की ओर, देखिएगा इन दोनों की आप तुलना करें तो थर्ड आंसर सीरीज हफेनियम से लेकर मरकरी तक सबकी डेंसिटी ऊपर वाले डेंसिटी से लगभग दुगुना है, 2 टाइम्स है। नीचे वाले तत्वों की डेंसिटी ऊपर वाले तत्वों से क्या होती है, लगभग दुगनी है। रुथेनियम देखिएगा 2 टाइम्स में है, लगभग। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन है क्या कारण है कि, क्या कारण है कि थर्ड आंसर सीरीज, थर्ड संक्रमण तत्व, थर्ड संक्रमण श्रेणी के तत्वों का घनत्व सेकंड संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में लगभग दुगना होता है, डबल होता है ना, लगभग दुगना होता है। क्यों, क्वेश्चन समझ में आया कि थर्ड ट्रांजिट सीरीज की जो डेंसिटी होती है वो सेकंड ट्रांजिट की तुलना में लगभग दुगनी होती है, बढ़नी चाहिए लेकिन 2 टाइम्स क्यों होती है। इन सभी नीचे तत्वों का घनत्व इससे 2 टाइम्स होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मोस्ट क्वेश्चन है आपके सेकंड ईयर के पेपर में, ठीक है। क्या कारण है तो सुनिएगा, क्या कारण देखिएगा, इसके आगे के तत्व में देखिएगा। अभी भी आपको एक फॉर्मूला बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। 2 रीजन है, सुनिएगा। पहला रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन, ये जो नीचे के तत्व होते हैं सभी 5D सीरीज वाले एलिमेंट, इनका परमाणु भार सेकंड ट्रांजिट की तुलना में ज्यादा होता है। परमाणु भार मतलब ये चीज ज्यादा है, एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, तो एटॉमिक वेट ज्यादा होगा तो डेंसिटी वैसे ही ज्यादा हो जाएगी। परमाणु भार क्या होता है, उच्च होता है। क्या रीजन है, परमाणु भार उच्च होता है,
ठीक है बेटा जी, परमाणु भार क्या होता है, हाई होता है। एक रीजन तो ये चीज ज्यादा होगी थी, वैसे ज्यादा हो जाएगी। दूसरा सुनिएगा, हफेनियम, लैंथेनम, हफेनियम। तो लैंथेनम और हफेनियम के बीच में कितने, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट रह गए, ये तो होता है लैंथेनम 57, यहां पर कौन आता है, हफेनियम 70। ठीक है, इसके बीच में कितने एलिमेंट हो गए, 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट है, 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट के कारण प्रभाव होता है, उसका नाम सुना होगा आपने, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस, लैंथेनाइट संकुचन। तो लैंथेनाइट संकुचन के कारण, लैंथेनाइट संकुचन के कारण हफेनियम से लेकर मरकरी के सभी तत्वों का परमाणु आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमने क्या बोला, लैंथेनाइट संकुचन के कारण हफेनियम से आगे, हफेनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी का परमाणु आकार, या कह सकते हैं परमाणु आयतन, इन तत्वों की तुलना में क्या हो जाता है, कम। ये कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। दोबारा सुनिएगा, हफेनियम तथा हफेनियम के बाद वाले तत्वों का परमाणु आकार ऊपर वाले तत्वों की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो परमाणु आकार में कमी होने के कारण डेंसिटी की वैल्यू जो होती है बढ़ जाती है। तो किसके कारण, दूसरा रीजन क्या है, लैंथेनाइट संकुचन के कारण, लैंथेनाइट संकुचन के कारण, लैंथेनाइट संकुचन के कारण परमाणु आयतन, लैंथेनाइट संकुचन के कारण देखिएगा बेटा जी, परमाणु आयतन अर्थात वॉल्यूम और कम हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो गया तो वॉल्यूम भी कम हो गया और परमाणु भार भी बढ़ गया। तो डेंसिटी D इज इक्वल टू क्या बताया, m/v। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो दोनों कार्यों को सम्मिलित रूप से परमाणु भार उच्च होता है, और आयतन कम होने के कारण इनकी जो डेंसिटी होती है ऊपर वाले तत्वों की तुलना में लगभग डबल होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम का घनत्व सबसे कम होता है 3.0, और तृतीय संक्रमण श्रेणी में ऑस्मियम तथा इरिडियम का घनत्व इतना होता है। सबसे भारी तत्व ये होते हैं ऑस्मियम तथा इरिडियम। धन्यवाद।